जंगल में सुबह की हवा में हल्की ठंडक घुल चुकी थी। पेड़ों से गिरते पत्ते एक सुनहरा कालीन बिछा रहे थे। हर बार की तरह इस मौसम ने जंगल के सभी जीवों में एक अलग सी बेचैनी भर दी थी, क्योंकि सर्दियां आने वाली थीं। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा व्यस्त एक छोटी सी गिलहरी थी, चिंकी। बहुत कम उम्र की, पर समझ बड़ी गहरी। उसकी आंखों में जैसे कोई मिशन था, एक दौड़ जो सिर्फ वही समझती थी। सुबह की धूप जैसे ही पेड़ों के बीच से छन कर आई, चिंकी पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जा बैठी। उसका छोटा सा दिल तेजी से धड़क रहा था, उत्साह से, डर से नहीं। आज उसे और भी तेज काम करना था। एक मेवा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो हर मेवे को उठाती, उसे सूंघ कर परखती और फिर तेजी से नीचे उतरकर उसे किसी सुरक्षित जगह छुपा देती। कभी पत्तों के ढेर के नीचे, कभी जमीन की दरारों में, कभी पेड़ों के बीच की खोखलों में। उसका एक ही मंत्र था, जितनी तैयारी उतनी सुरक्षा। जंगल के दूसरे जानवर उसकी तेजी देखकर हैरान थे। तोते की टहनी से आवाज आई, ये छोटी रोज इतना दौड़ती क्यों है? बूढ़ा उल्लू बोला, इसे पता है कि किसका मौसम आने वाला है। सर्दियां किसी की नहीं सुनती। पास खड़ा खरगोश बोला, लेकिन इतनी चिंता भी ठीक नहीं, अभी तो धूप भी है। उल्लू ने उसकी ओर देखते हुए कहा, धूप होते हुए भी जो दूर का सोचते हैं, वे ही कठिन दिनों में मुस्कुराते हैं। चिंकी ने इन बातों को सुना, पर उसके कदम रुकने वाले नहीं थे। कुछ दिनों में मौसम तेजी से बदलने लगा। सुबह की धूप अब ठंडी लगने लगी, हवा तेज चलती और पत्ते तेजी से गिरने लगे। लेकिन चिंकी का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उसके छोटे पैरों में थकान झलकती थी, पर उसके इरादों में नहीं। एक शाम जब सूरज लाल होकर डूब रहा था, चिंकी पेड़ की एक ऊंची शाखा पर बैठकर जंगल को देख रही थी। उसे पता था, समय अब बहुत कम है। जंगल में एक और गिलहरी थी, टिम्मी, चिंकी का दोस्त। पर पूरी तरह उसका उल्टा। जहां चिंकी काम करती, वहीं टिम्मी खेलता। जहां चिंकी भविष्य की सोचती, वहीं टिम्मी आज में मस्त रहता। अरे अभी बहुत समय है, कल कर लेंगे, इतना क्या भाग रही हो? टिम्मी के ये वाक्य रोज ही सुनाई देते। चिंकी ने बहुत समझाया, टिम्मी सर्दियां माफ नहीं करती। लेकिन टिम्मी ने हंसकर कहा, सर्दियां आएंगी तो संभाल लेंगे, और अपने खेल में लग गया। एक रात जब पूरा जंगल शांति में था, अचानक आसमान से सफेद रुई सी बर्फ गिरने लगी। जंगल ने मानो एक ही रात में अपना रंग बदल लिया, हरा से सफेद। छोटे छोटे जीव अपने बिलों में छुप गए। तेज हवा चलने लगी। चिंकी अपने छोटे से घर में थी, अंदर गर्म, सुरक्षित। चारों तरफ सजे थे उसके जमा किए हुए मेवे, पर बाहर बर्फ बढ़ती जा रही थी। और उसी बर्फ के बीच एक छोटी सी गिलहरी कांप रही थी, टिम्मी। उसके पंजे ठिठुर चुके थे, पेट भूखा था, थकान से आंखें बंद हो रही थीं। वो चिंकी के घर के पास पहुंचा, धीरे धीरे दरवाजे पर दस्तक दी। चिंकी, भूख लगी है। चिंकी ने दरवाजा खोला। टिम्मी को देखकर वे घबरा गई। अरे टिम्मी, तुमने तैयारी क्यों नहीं की? तुम ऐसे बाहर कैसे घूम रहे थे? टिम्मी ने सिर झुका लिया। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, लगता था समय बहुत है। चिंकी ने उसे अंदर बुलाया, कंबल ओढ़ाया और सबसे पहले उसे खाना दिया। टिम्मी की आंखों में आंसू आ गए। चिंकी, तुमने जान बचा ली मेरी। चिंकी धीरे से मुस्कुराई। मित्रता भी एक तैयारी है टिम्मी, जिसे समय रहते निभाना चाहिए। पूरी सर्दियों में टिम्मी चिंकी के घर में रहा। चिंकी के पास इतना भंडार था कि दोनों आराम से खा सकें। टिम्मी धीरे धीरे समझ रहा था कि मेहनत टालना आसान है, पर मुश्किल में पछताना सबसे कठिन। सर्दियां लंबी थीं, ठंडी थीं और कठोर थीं, पर चिंकी ने उसकी जीवन भर की सीख दे दी थी। कुछ महीनों बाद जब पहली धूप तेजी से जंगल में उतरी, बर्फ पिघलने लगी, पेड़ों पर नए पत्ते उगने लगे और जंगल एक बार फिर जीवन से भर गया। टिम्मी बाहर निकला, गहरा सांस लिया और आसमान की ओर देखकर कहा,
इस पर मैं चिंकी जैसा बनूंगा, मेहनती, दूरदर्शी और तैयार। चिंकी मुस्कुराती रही। वो जानती थी भविष्य की हर सर्द रात अब टिमी के लिए आसान होगी। सीख, आज की तैयारी कल की सर्दियों को आसान बना देती है। रोज थोड़ा थोड़ा जमा किया हुआ प्रयास ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना होता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।